मैं समझता था कि सिर्फ हमारे ही कलों के नीचे ऐसे खुफिया रास्ते होते। जनाब, सोत नीचे से चूटियों के बिल की तरह है। वक्त कब और किसे कहां ले जाए कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये वक्त हमें वजीर की मौत की तरफ लाया है। सिपाहियों, मेरी बात सुनो गौर से। कोशिश, जरा एहतियात से सिपाहियों के साथ नीचे जाओ, किसी को कानो कान इसकी खबर ना हो। आज की रात वजीर का खात्मा होगा, लेकिन उस वजीर के अलावा किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दुर्गुत? ठीक है जनाब। चलो। चलो। आ जाओ। आ जाओ मेरे पास वजीर आलम शाह। आ जाओ, आ जाओ ताकि इंसाफ हो। तुम तो शायद सोच रहे होगे कि मैं इस वक्त वालिदा के जनाजे में शरीक होऊंगा। वालिदा, मेरे उस्मान, तुम आ गए। जी आ गया हूं मैं। शुक्र है अल्लाह का। आ गया हूं मैं, आ गया हूं वालिदा। सच शुक्र है। कुमराल अब्दा, बताइए जरा कैसी है वालिदा हमारी? अल्लाह का शुक्र है, ये ठीक है। इनका जख्म ठीक हो रहा है और बुखार भी उतर गया है, बस इन्हें आराम की जरूरत है। वालिदा बहादुर खातून है, जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ हम ही इनकी तबीयत के बारे में जानते हैं। बाला, वालिदा के पास रहोगी तुम, ठीक है? मलहून, तुम भी यहीं इनके पास रुकोगी। ये खबर फैला दो कि वालिदा रुखसत हो गई। वजीर तक ये खबर पहुंच जाएगी और इन्हें किसी न किसी तरह दफनाने की भी तैयारी की जाए। उस्मान यही कहीं छुपा है, वो अपनी माँ से मिलने जरूर आया होगा। हर जगह तलाश करो। उस्मान, आप यहाँ से कैसे निकलेंगे? फिक्र मत करो मेरे सिपाहियों ने हर चीज का ख्याल रखा है। अब बात सुनो जरा गौर से। ये सब सुन के वजीर कब्रिस्तान में अपना जाल बिछाएगा और उस वक्त सोत में कोई सिपाही मौजूद नहीं होगा उसे मुझसे बचाने के लिए। वजीर आलम शाह, आ जाओ, तुम्हें कुचल कर रख दूंगा।